युवान, उठाओ ना। मैं अभी आया। युवान, मारे को ना थारे से और थारी मम्मा से हमारे बर्थडे के लिए एक और गिफ्ट चाहिए, दोगे? बिल्कुल देंगे। तुम बताओ ना बन्नी दुल्हन, क्या चाहिए बताओ। What? ये कैसे हो गया? आप लोग कहाँ थे? मैडम, आपके ब्रदर की कंडीशन बहुत खराब है। उन्होंने अपनी वेन्स डैमेज कर दी है, काफी खून भी बह गया है। हमें इमरजेंसी में एक सर्जरी करनी ही होगी। आप फौरन यहाँ पहुँचकर कंसेंट पेपर पर साइन कर दीजिए। जल्दी मैम, जितनी देर करेंगे उतना सर्जरी में रिस्क बढ़ता जाएगा। आज बन्नी दुल्हन का बर्थडे है ना, तो मैं और मम्मा एक और सरप्राइज देने वाले हैं। मैं और मम्मा बन्नी दुल्हन के लिए गाना गाने वाले हैं। युवान, मतलब युवान म्यूजिक बजाएगा और मम्मा गाना गाएंगी। वाह सासू माँ, आप हमारे लिए गाना। आपका बहुत बहुत आभार सासू मम्मा। हमारी आंखों में ना एकदम आंसू आ गए। मैं क्या करूं, आपका प्यार ना मान गई, मैं मान गई। घेवर के लिए तो हलवाई ले आई आप, अब गाने के लिए गायक कहाँ से लाएंगी, वो भी अभी अभी। अब तो भोले युवान को पता चल ही जाएगा कि आप में उसकी मम्मा नहीं। ये बावला डीजे को गाने के लिए क्यों बोल रहा है? क्या पता। सासू मम्मा, युवान, वो मम्मा का ना गला थोड़ा सा खराब है, हाँ? तो आज नहीं। हा? अभी 1 घंटे पहले तक तो आप ठीक ही थी। ऐसे ना कीजिए सासू मम्मा, शर्माइए मत। देखो सब अपने ही तो है। वो एक्चुअली मुझे ना बहुत अर्जेंट काम है, तो मैं बस आती हूँ। अच्छा, चलिए पूरा गाना मत गाना, 2 लाइन ही गा देना। हम हैं ना यहाँ पे। प्लीज गाइए ना सासू मम्मा, प्लीज प्लीज प्लीज। प्लीज गाइए ना। अपने प्यारे युवान का दिल तोड़ेंगे क्या आप? भाभी चाहती क्या है? ये माननी भाभी सा को तो गाने का एक सुर भी नहीं आता, तो युवान क्यों जिद कर रहा है उनको गाना गाने के लिए, और ऊपर से वो गाना जो उसकी वंदना मम्मा गाया करती थी। चल क्या रहा है? मम्मा है ना उसकी। युवान बेटा, 1 मिनट। मम्मा, मम्मा आपकी आंख में आंसू, कुछ गलत किया युवान ने? पानी मम्मा। थक गई हूँ मैं युवान। तुमने मुझे क्या कहा था कि बनी दुल्हन को जाके सारा सच बता दो। मैंने बता दिया, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी बनी दुल्हन तुम्हारी मम्मा पे भरोसा नहीं करती। हर बार मुझे एग्जाम देना पड़ता है कि मैं युवान की मम्मा हूँ। पहले वो घेवर वाला टेस्ट, और अब हम ये गाने वाला टेस्ट। तुम जानते भी नहीं हो युवान, मुझे कितना बुरा लगता है अपनी ममता का टेस्ट देते हुए। ये फंटूसी सासू माँ फिर कौन सी खिचड़ी पका के खिला रही है युवान ने? सासू मम्मा, सब ठीक है? मैं आऊं अंदर? मुझे प्रतीक के पास पहुंचना है, वो क्रिटिकल है। युवान, तुम जाओ और
बन्नी दुल्हन का बर्थडे एंजॉय करो। हाँ, मैं बस अब और एग्जाम्स नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ कि बन्नी मुझ पे भरोसा नहीं करती, ये बात नहीं समझती कि मैं तुम्हारी मम्मा हूँ। लेकिन जब तुम्हारी बन्नी दुल्हन को ये समझ आएगा ना कि मैं युवान की मम्मा हूँ, तब उसे बहुत बुरा लगेगा। कोई बात नहीं। मम्मा, मम्मा सुनो ना मम्मा। मम्मा, क्या हुआ ये तुम क्या कर रही हो बन्नी दुल्हन? क्यों कर रही हो ये सब? क्यों कहा तुमने मुझसे युवान मम्मा को बोलो गाना गाए? मम्मा कह रही थी ना कि उनका गला खराब है, नहीं गा सकती वो, लेकिन फिर भी तुमने जिद की। तुम एग्जाम ले रही हो मम्मा की, युवान की मम्मा की एग्जाम ले रही हो तुम। तुम्हारी वजह से बन्नी दुल्हन मम्मा गुस्सा हुई, तुम्हारी वजह से युवान की मम्मा की आंखों में आंसू आए बन्नी दुल्हन। मम्मा, कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, चाबी है मेरे पास, तुम जल्दी आओ। मम्मा 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 प्लीज मत जाओ ना, प्लीज युवान को छोड़ के मत जाओ ना मम्मा। गाना गाने की ना कोई जरूरत नहीं है, मैं बन्नी दुल्हन को समझा दूंगा। प्लीज मम्मा। युवान देखो, अभी मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं आती हूँ, मैं जल्दी आती हूँ। युवान, oh God! छोड़ो। मम्मा प्लीज मम्मा प्लीज दरवाजा खोलो ना मम्मा दरवाजा खोलो ना मम्मा प्लीज दरवाजा खोलो ना मम्मा युवान को अंदर आना मम्मा प्लीज मम्मा खोलो ना मम्मा वो मुझे मार डालेंगे मम्मा ऐसे काटोगे युवान! सब ठीक है? हाँ, मैं बन्नी दुल्हन। सब ठीक है युवान? हाँ। युवान वो थारी मम्मा है ही ना। युवान देखो कैसे थारी को छोड़ के भाग गई वो थारी मम्मा। देख युवान, क्योंकि वो थारी मम्मा है ही ना, वो थारी मम्मा ना युवान, समझो इस बात को। युवान अगर थारी मम्मा होती तो वो थारे को इन कुत्तों के सामने छोड़ के ना भागती, इस मुसीबत के सामने छोड़ के ना भागती थारे को, अपने बच्चे को। युवान एक माँ के लिए अपने बच्चे की जान से बढ़कर कुछ ना होवे युवान।
अपने खुद का जीवन तक ना होवे। देखो युवान, थारे को लगे कि अगर थारी वंदना मम्मा यहाँ होती तो वो थारी को इन कुत्तों के सामने छोड़ के भागती। समझो युवान, वो मानी नहीं थारी मम्मा ने। जी जी, मैं देखती हूँ। युवान आओ, गोली खाते हैं। तेरे हाथ में रखूं? एक काम कीजिए, आप सिरप देने की कोशिश कीजिए। ये लो, आ करो युवान। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है युवान ने? कुछ बोल भी नहीं रहा है और पलके भी ना झपक रहा है। वो दवाई भी ना खा रहा है ढंग से। बताओ ना, एकदम पत्थर सा हो गया है ये। रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद ही कुछ कह सकता हूं। सॉरी प्रतीक, सॉरी मेरे भाई। डॉक्टर, क्या मेरा भाई कभी भी चल नहीं पाएगा? हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है माननी जी। हमने पैर तो नहीं काटा, लेकिन सिचुएशन बहुत खराब है। आपके देर से आने की वजह से ऑपरेशन में देर हुई और सिचुएशन बिगड़ गई। लेकिन डॉक्टर, मैंने आपको कहा था मैं आ रही हूँ। मैंने रास्ते से आपको फोन किया था, आपने ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं किया? मैम, आपने ही तो हॉस्पिटल अथॉरिटीज से पेपर साइन करवाए हैं कि आपकी परमिशन के बिना हम कोई इलाज नहीं दे सकते उनको। तो फिर आपके साइन पेपर्स के बिना हम कैसे कुछ कर सकते थे? खैर, हमने पैर तो बचा लिया। इन्हें कुछ वक्त क्रचेस पे रहना होगा और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये अपने पैरों पे ठीक से चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। एक्सक्यूज मी। सॉरी। हेलो टीजी। हाँ विराज। टीजी, एक इशू हो गया है। युवान हॉस्पिटल में है और सुनने में आया कि बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। युवान देखो ना, थारी बन्नी दुल्हन है यहाँ पे, थारे सामने, थारे पास में है। क्या समझाया था? शादी के बाद कुछ भी हमारा थारा ना होवे, सब हमारा होवे। तो फिर हम एक दूसरे से बातें कैसे छुपा सकते हैं? अंदर ना रखना चाहिए, बोल देना चाहिए। तो
तुम चुप क्यों हो युवान? बोलो ना युवान, चुप क्यों हो? बोलो ना युवान, बोलो ना, बोलो ना युवान, बोलो ना। बिस्नुड़ा, क्या बोला डॉक्टर साहब ने? हाँ, युवान के बारे में और रिपोर्ट में क्या आया? सब ठीक तो है ना? जीजी वो हाँ जीजी हाँ, सब ठीक है। सब ठीक है तो इसकी हालत ऐसी क्यों हो गई है? बोल ना, देखना युवान कुछ बोल भी नहीं रहा है। युवान जीजी देखना, बिल्कुल स्नू बाहर कहाँ लाया है हमारे को? क्या कहना चाहता है? क्या छुपा रहा है हमारे से तू? जीजी डॉक्टर साहब ने कहा है कि युवान जीजा जी को किसी बात का बहुत गहरा सदमा लगा है और अगर जल्द से जल्द वो सदमे इस ट्रॉमा से बाहर ना आए तो के आगे बोलना विष्णु, बोलना के। जीजी मैं थारे को डराना ना चाहता हूँ, पर जल्द से जल्द युवान जीजा जी को इस सदमे से बाहर निकालना पड़ेगा, वरना हमेशा के लिए वो इस शौक की हालत में ही रह जाएंगे और कभी ठीक ना हो पाएंगे। जीजी थारे से सच कहूं तो डॉक्टर भी युवान जीजा जी की हालत को लेकर ज्यादा पॉजिटिव बना है। उसने भी कोई उम्मीद नजर ना आ रही। क्योंकि डॉक्टर ने भी इस बात का डर है कि ऐसा होने की संभावना बहुत ज्यादा है। हाँ बेटा, क्योंकि एक बार पहले भी युवान के संग ऐसा हो चुका है। उसकी मां की अचानक मौत के बाद वो छोरा ऐसे ही सदमे में चला गया था। ऐसी आंखें पथरा गई थी उसकी, खाना पीना छोड़ दिया था उसने। कितने दिन तक तो ग्लूकोज पे रखना पड़ गया था छोरे को। बस ऐसे ही देखे जावे सबने, न किसी बात का जवाब, न किसी से कोई बातचीत, किसी चीज का असर ही ना पड़ा था उस पर, न ठंड का, न गर्मी का, न सुख का, न दुख का। ये तो शंभू जी महाराज की कृपा हो गई भाई कि हमारा छोरा हमारे पास वापस आ गया। पर यो बात हमारे को समझ में ना आ रही है कि आज क्या हो गया जो हमारा छोरा फिर उसी सदमे में पहुंच गया। हुआ ये कि एक बार फिर तुमने वंदना को, मतलब युवान की मम्मा को मार के उससे छीना है। आप रे हिम्मत कैसे हुई अठे की? युवान की इस हालत तक पहुंचने की जिम्मेदार आप ही है। मान लिया, लेकिन एक बात तुम भी मेरी मानोगी कि युवान को इस हालत से सिर्फ और सिर्फ मैं निकाल सकती हूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।